हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मैं आपका भाई संस्कार राय इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर महारथी बैच में आपके समक्ष लाया हूं। पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी। पॉलिटी में हम संविधान सभा का गठन टॉपिक और प्रस्तावना टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बाद आज हम लाए हैं नागरिकता। कल हमने पढ़ा संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। आज हम संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप तैयार हो गए होंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझसे पॉलिटी पढ़कर, और आपका भी धीरे धीरे 2-4-5 वीडियो के बाद आपका भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है पॉलिटी में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे नागरिकता टॉपिक की। तो सबसे पहले हम नागरिकता टॉपिक में लिखते हैं कि ये हमारे संविधान का भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के भाग 2 में, किसमें? संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। अब संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। कहाँ से? 5 से 11 आर्टिकल तक। कहाँ से? 5 से 11 तक। अब हम एक बात पर चर्चा करते हैं नागरिकता से रिलेटेड, कि एक प्रश्न आता है कि एकल नागरिकता किसे कहते हैं? एकल नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता का मतलब, अगर आपको भारत के किसी भी राज्य में रहना है या फिर केंद्र में रहना है या फिर राज्य में रहना है, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बार नागरिकता लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अगर आप केंद्र में रह रहे हैं तो केंद्र की नागरिकता चाहिए और राज्य में रह रहे हैं तो राज्य की नागरिकता नहीं। आपकी सिर्फ पूरे एक भारत देश की एक नागरिकता बनती है। फिर आपकी जब नागरिकता बन जाती है तो आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया? हमारे संविधान ने, हमारे संविधान में लिया गया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। क्या एकल नागरिकता? आपने जाना कि एकल नागरिकता जिसमें हमें सिर्फ भारत की ही नागरिकता लेनी पड़ेगी। अगर हम किसी केंद्र में या राज्य में रह रहे हैं तो हमें केंद्र की या राज्य की अलग से परमिशन, नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया पर लागू होगी आपकी एकल नागरिकता। और कहीं कहीं कुछ देश हैं, जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता मतलब, अगर आप केंद्र में रह रहे हैं तो केंद्र की नागरिकता चाहिए, और अगर आप राज्य में रह रहे हैं तो आपको राज्य की नागरिकता चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम आपको लिखवा देते हैं एकल नागरिकता क्या होती है। मैंने समझा दिया आपको। एकल 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 नागरिकता समझा दिया है आपको। एकल नागरिकता क्या होती है अब लिखवा देता हूं। एकल नागरिकता के बारे में क्या होती है कि पूरे देश में हम, पूरे देश में चाहे राज्य में या केंद्र में। अरे बच्चे 1 मिनट रुकिए, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। चाहे वो, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में
चाहे वो राज्य में या केंद्र में, हम कहीं कहीं पर भी रह सकते हैं, पर भी रह सकते हैं, रह सकते हैं। केंद्र या राज्य से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। किसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं? अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपने जाना नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे देश में, चाहे राज्य में या केंद्र में, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। केंद्र या राज्य की नागरिकता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारा भारत देश में ऐसा है, मतलब कह सकते हैं कि हमारा भारत देश में ऐसा है कि एकल नागरिकता मतलब पूरे भारत देश की नागरिकता। कहीं पर भी रहिए, केंद्र में रहिए, राज्य में रहिए, अलग से नागरिकता की जरूरत लेने की नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लिखवा देते हैं, एकल नागरिकता, एकल क्या? तो एकल नागरिकता का कानून कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता का कानून कहाँ से लिया? ब्रिटेन देश से। कहाँ से? ब्रिटेन देश से। एकल नागरिकता का कानून ब्रिटेन देश से लिया। ब्रिटेन। हमारे संविधान में अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों के संविधान से जो हमें अच्छा लगा वो हमने लिया। जैसे हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी लिए। अलग अलग देश से अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए, तभी तो 100 से अधिक देशों के हमारे लोगों ने 100 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा, जाना और फिर जाके हमारा संविधान बना। कह सकते हैं सिर्फ 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत नहीं थी। पहली वीडियो में मैंने बताया था, ये मेहनत कई वर्षों से चल रही थी। ये सिर्फ 2 साल 11 महीने 18 महीने की मेहनत नहीं थी। एकल नागरिकता का कानून जाना, ब्रिटेन से लिया। अब हम जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या? सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है? ये एक्ट बोलता है कि आप अपने भारत देश की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो लगभग 5 तरीके हैं जिससे आप हमारे भारत देश की नागरिकता ले सकते हैं, और आपकी 3 तरीकों से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है? लिखते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता के बारे में बोलता है कि आप नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किस प्रकार आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो सबसे पहले आप जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। मतलब यदि आपका जन्म भारत में होता है तो आपको इस देश की नागरिकता प्राप्त होगी। क्या? जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। प्राप्त किस प्रकार कर सकते हैं? पहला तरीका, जन्म।
दूसरा तरीका है वंशानुगत। वंशानुगत माने वंश के अनुगत, मतलब यदि आपके माता पिता इस देश के निवासी हैं, क्या यदि आपके माता पिता इस देश के निवासी हैं तो ऑटोमेटिक ही आपको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। क्या अगर आपके पेरेंट्स इस देश के निवासी हैं तो आपको इस देश की नागरिकता दी जाएगी, भारत देश की नागरिकता आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा तरीका है वंशानुगत। वंशानुगत वंशानुगत। तीसरा तरीका है पंजीकरण। चौथा तरीका है क्या? चौथा तरीका है देशीकरण। देशीकरण। और पांचवा तरीका है क्षेत्र सम्मिलित। क्षेत्र सम्मिलित। क्या 5 तरीकों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर, मैंने समझा दिया किस प्रकार। वंशानुगत, वंश के आधार पर पंजीकरण करा के आप अगर भारत की नागरिकता या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो लगभग पंजीकरण कराते समय आपको ये देखा जाता है कि आप लगभग पिछले 6 महीने से इस देश में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो उस आधार पर पंजीकरण होता है। यदि आप रह रहे हैं तो आपका पंजीकरण हो जाएगा और आप अपने देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है और क्षेत्र सम्मिलित के आधार पर भी आपको नागरिकता प्राप्त होती है। इन 5 तरीकों से हमने जाना कि आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, किस आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जानते हैं 3 तरीकों से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नंबर 1 तरीका है परित्याग। क्या? परित्याग। परित्याग का मतलब ये है कि आप इस देश में रहना नहीं चाहते हैं तो आप खुद से किसी कारणवश आपको नहीं रहना है इस देश में, तो आप अपनी नागरिकता परित्याग कर सकते हैं, अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। इस मतलब स्वयं ही अपनी नागरिकता खत्म कर लेना, परित्याग कर लेना उसका। नंबर 1 तरीका समाप्त करने का है नागरिकता को। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बर्खास्त। क्या? बर्खास्त। बर्खास्त का मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया जिससे भारत सरकार ने आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी, समाप्त कर दी, तो बर्खास्त के आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। या फिर तीसरा ऐसा वंचित कर देना, भारत सरकार ने आपको वंचित कर दिया नागरिकता से, किसी कारणवश आप इस देश के निवासी नहीं हैं, आप इस देश में रह रहे हैं, आपने नागरिकता बनवा ली और भारत सरकार को पता चला कि किसी कारणवश भारत सरकार ने आपकी नागरिकता वंचित कर दी कि भाई ये तो हमारे देश में रहने लायक ही नहीं है, इस कारण से इस देश में नहीं रह सकता है, तो वो क्या है, आपकी नागरिकता बन भी जाती है तो भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देती है, वंचित कर देती है, बर्खास्त भी कर देती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नागरिकता नहीं मिल सकती है तो वंचित हो जाते हैं आप उस काम से, कभी कभी वंचित हो जाते हैं। तो 3 आधार पर खुद परित्याग कर देना, और किसी आपने कोई क्राइम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे भारत सरकार ने आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी, और तीसरा वंचित, यानी आप अपनी नागरिकता नहीं बनवा सकते हैं, आपको इस काम से वंचित कर दिया जाता है, भारत सरकार ऐसा काम करती है। तो इस 3 आधार पर आप कर सकते हैं परित्याग, बर्खास्त और वंचित। परित्याग, बर्खास्त और वंचित, इन 3 आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है।
प्राप्त 5 तरीकों से, समाप्त 3 तरीकों से। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र सम्मिलित। इन 5 तरीकों से आप नागरिकता ले सकते हैं और समाप्त 3 तरीकों से परित्याग कर देना, बर्खास्त, वंचित, 3 तरीकों से आप। ये एक्ट कौन से एक्ट ने बताई? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में के तहत ये बातें की गई हैं कि किस आधार पर नागरिकता प्राप्त करनी है और किस आधार पर नागरिकता समाप्त की जाएगी। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जाना, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता के बारे में जाना, नागरिकता भाग 2 5 से 11 में। चलिए प्यारे साथियों, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम जानते हैं CAA के बारे में। CAA क्या है? सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। CAA 2019 में आया। CAA क्या बोलता है? CAA का बहुत विरोध भी हुआ था। CAA कब आया? 2019 में आया। कब? 2019 में आया। क्या था CAA? क्या था? भारत सरकार ने नागरिकता को लेकर एक बात कही थी कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई धर्म के लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं और लगभग 5 साल से भारत में रह रहे हैं, तो भारत ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा, भारत की नागरिकता देगा। CAA बोलता था, 2019 में आया। क्या बोलता था? कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और हिंदू धर्म से हैं, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, पारसी धर्म से, बौद्ध धर्म से हैं और वे 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हैं और लगभग 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत नागरिकता देगा। CAA। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। CAA के बारे में, भारत में नागरिकता को लेकर एक कानून आया जिसके तहत यह कहा गया कि जो व्यक्ति जिसके तहत यह कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कौन से धर्म की? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, एवं ईसाई
भारत में नागरिकता को लेकर एक कानून आया जिसके तहत यह कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख एवं ईसाई धर्मों के लोग कब 31 दिसंबर 2014 के बाद आए और लगभग कितने वर्षों से? 5 वर्षों से प्यारे साथियों, 5 वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। भारत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देगा। क्या देगा? भारत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देगा। भारत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देगा। कौन व्यक्ति? जो इन धर्मों से संबंधित हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, तो उन्हें भारत नागरिकता देगा। कब आए? 31 दिसंबर 2014 के बाद आए और लगभग कितने? 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। इसी कानून का बहुत विरोध भी हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। हमने जाना है नागरिकता के बारे में भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में कहा गया। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जाना, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया ये जाना। आप किस आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं, किस आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, सीएए कानून क्या है, सीएए 2019 कानून क्या था, इसके बारे में आज हमने जाना। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा नागरिकता का कॉन्सेप्ट यहीं समाप्त होता है और मुझे लगता है कल हम फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे जोश के साथ, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका जोश और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर काम आएगी और आप ज़रूर आपका जो लक्ष्य है आप उसमें एक दिन ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। और अगर आप गुरुकुलम पर आपने भरोसा किया है तो आपको एक अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेदारी इस गुरुकुलम के फाउंडर की है। इस जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ। इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो इंतज़ार करिएगा कल की वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।